प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी का हुसैन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको केकई का अनुताप पढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने आप सभी को पवनदूती का चैप्टर पढ़ाया था। केकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से लिया गया है। इस चैप्टर के अगर हम सारांश की बात करें तो इस चैप्टर में जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है तो राम जी के 14 वर्ष के वनवास जब वो वन चले जाते हैं तो उसके लगभग 6 दिन के बाद जो था राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भरत कैकई जो हैं और साथ में अयोध्यावासी जो हैं उनको मनाने के लिए वापस जो है अयोध्या लाने के लिए जाते हैं। तो वहीं का ये प्रसंग है, देखें जरा। इस चैप्टर में हम आपको एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो है, अगर आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ साथ में शेयर भी करते रहें। देखें, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर मतलब इसके पश्चात बैठी सभा, सभा मतलब पंचायत, उटज मतलब कुटिया के आगे। कुटिया किसकी थी? श्री राम जी की थी। इसके पश्चात श्री राम जी की कुटिया के आगे सभा बैठी। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान, नीले मतलब नीले, बितान मतलब टेंट, तंबू या सामियाना जो भी कहें, के तले। और ये बितान यहाँ पर टेंट तंबू जो था यहाँ पर आकाश था। के तले दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक जल रहे थे। तो नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे थे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे। वे वास्तव में दीपक नहीं थे, वे क्या थे? टकटकी लगाए हुए नैन सुरो। सुरो मतलब देवताओं के नैन थे। प्रणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। प्रणामोत्सुक प्रणाम जानने के लिए उन भयातुर, भय के साथ आतुर, उत्सुक थे वे। अर्थात वे नैन जो थे, किनके नैन थे? देवताओं के जो नैन थे वे प्रणाम जानने के लिए भय के साथ उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी के कुंज मतलब झाड़ियों से वायु रह रह कर, रुक रुक कर करती थी सबको पुलक। पुलक मतलब रोमांचित, पूर्ण मह मह कर मतलब जो करौंदी के झाड़ियों से आने वाली वायु थी वो सबको पुलकित कर रही थी, अर्थात पूर्ण रूप से रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी बैसी। वह तो चंद्रलोक था लेकिन चांदनी वहाँ पर बैसी नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु अर्थात श्री राम बोले, गिरा मतलब बाड़ी, गंभीर, गंभीर, नीर, नीर निधि, नीर निधि मतलब समुद्र की तरह जैसी, अर्थात समुद्र के जैसी गंभीर बाड़ी से श्री राम बोले। देखो, हे भरतभद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। हे मेरे भरत भाई, अब तुम अपना अभिषिप्त, अभिषिप्त मतलब अपनी इच्छा कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सभी जो थे उस तरफ को देखने लगे हो, ऐसा लगा जैसे वो उनका कोई सपना भंग हो गया हो। अर्थात वो जिन विचारों में अपने मग्न थे उन सब चीज़ों को छोड़कर जो थे वो श्री राम की तरफ देखने लगे। अब भरत कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। हे मेरे भाई, क्या अब भी भरत अभिषिप्त, भरत की कोई इच्छा अभी भी रह गई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब भी, जबकि उसे अकंटक, अकंटक मतलब संपूर्ण पूरा, राज्य उसे जब भी, जब तब भी, जबकि उसे पूरा का पूरा राज्य मिल गया है, वो पूरे राज्य का राजा बन गया है। देखो, इस चैप्टर में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो है लाइनें भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि ये लाइनें किसने कही हैं, तो इस पर खास तौर पर ध्यान दें। देखें अगली लाइन, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। जबकि तुमने तरु मतलब वृक्ष के, तले मतलब नीचे, अरण्य मतलब जंगल, बसेरा जबकि तुमने जंगल के वृक्ष के नीचे बसेरा पा लिया है। रह गया अभिषिप्त शेष तथापि क्या मेरा। इसके बाद भी अभिषिप्त इच्छा शेष रह गई है, तथापि क्या मेरा, इसके बाद भी क्या मेरी अब भी कोई इच्छा रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तन तड़प तड़प कर अर्थात तड़प तड़प कर तप्त, तप्त मतलब जल जल कर, तुम्हारी यादों में जल जल कर। तात मतलब पिता ने, त्यागा अर्थात पिता ने तुम्हारी यादों में जल जल कर अपना तन को त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। क्या अपने आप को कोसते हुए कहते हैं भरत कि अब भी कोई इच्छा इस अभागे की रह गई है।
आगे देखो, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ इसी अयस, अयस मतलब अपमान बेइज्जती के हेतु मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, मुझे तो मेरा हनन मेरी ही माता ने किया है। आगे देखो, अब कौन अभिषिप्त और आर्य भय किसका। अब उसका कौन सी इच्छा है और आर्य भाई वह किसका, और वह उसकी कौन सी इच्छा है और वह किसका भाई है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, उसका तो पूरा पूरा संसार नष्ट हो गया, जिसका घर भ्रष्ट हो जाए अर्थात जिसका घर टूट जाए। मुझ में मैंने आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने तो खुद से ही अपना स्वयं का मुँह फेर लिया। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा, हे मेरे भाई आज अब तुम ही मुझे मेरी इच्छाएं बता दो, अर्थात मेरी क्या इच्छा है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इसके बाद जो है राम ने अपने भाई को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया। रोदन जल से सह विनोद उन्हें फिर सींचा, और रोदन रोते हुए बड़े प्रेम के साथ उन्हें जो है अपने गले लगाया और उन आंसू के साथ उन्हें सींचा अर्थात प्रेम दिया। अगली लाइन देखें, उसके आशा की था मिलेगी किसको, जनकत जननी ही जान ना पाई जिसको। देखो ये लाइनें श्री राम ने कही हैं। उसके वो कहते हैं कि उसके आशा की था मिलेगी, उसके आशा मतलब हृदय की इच्छाओं की, था मतलब गहराई, मिलेगी इसके हृदय की इच्छाओं की गहराई किसको मिलेगी। जनकत जननी ही जान ना पाई जिसको, जिसको पैदा कर कर उसकी माता स्वयं की माता ही ना जान पाई हो। देखो इस चैप्टर की अगर बात करें तो भाषा जो है इस पूरे चैप्टर की खड़ी बोली है। अलंकार जो है इसमें रूपक उपमा अनुप्रास ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। रस कहीं पर छंद, रस की बात करें तो कहीं शांत रस है, कहीं करुण रस है। शुरू की लाइनों में शांत रस था, देखो यहाँ पर करुण रस है इन लाइनों में, लास्ट की लाइनों में। और छंद की बात करें तो सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, जो गाकर बोला जाता है वो सवैया छंद होता है। देखो अगली लाइन है, यह सच है अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। यह सच है अब लौट चलो तुम घर को। देखो ये लाइनें कैकई ने कही हैं। कैकई क्या कह रही हैं, यह सच है तो अब अगर ये सच है तो अब तुम घर को लौट चलो, सुनकर अटल के कई स्वर को। अटल, अटल मतलब ना टलने वाला अर्थात अपनी बात से ना हटने वाला, ऐसे स्वर थे जो अपनी बात से नहीं हटने वाले स्वर थे। इस तरह से कैकई ने कहा। सबने रानी को की ओर अचानक देखा, जब रानी कैकई ने इतनी बात कही तो सबने उनकी तरफ को देखा। देखो क्या है आगे, बेधव्य तुषार बिरथा यथा विधु लेखा। बेधव्य मतलब विधवा वाली अर्थात विधवा। तुषार बिरथा, तुषार मतलब बर्फ, बिरथा मतलब तो बर्फ से घिरी हुई, क्योंकि वो विधवा हो गई थी और वो सफ़ेद कपड़े पहने हुई थी तो इसलिए बेधव्य विधवा सफ़ेद कपड़े हुए। यथा विधु लेखा, यथा मतलब विधु लेखा, विधु लेखा मतलब चंद्रकिरण, अर्थात वो जो तुषार बिरधा अर्थात बर्फ के समान सफ़ेद थी वो तो चंद्र ऐसे लग रही थी जैसे कि वो चंद्रमा की कोई किरण हो। बैठी थी अतल अचल तथापि असंख्य तारा, बैठी हुई थी अचल, अचल मतलब एक जगह, मतलब जो अपनी जगह से ना हिले, तथापि जबकि असंख्य तारा, असंख्य तारा अर्थात असंख्य तारों के समान उसके मन में जो विचार आ रहे थे वो, जबकि उसके मन में बहुत सारे विचार उनके कैकई के मन में चल रहे थे। वह सिंगनी अब थी हा हा गौमुखी गंगा, वह जो सिंगनी अब थी, जो उस समय जब वो अपने वचन पूर्ण करा रही थी राजा दशरथ से, तो वो उस समय सिंगनी बनी हुई थी, एक शेरनी बनी हुई थी। हा हा वह थी गौमुखी गंगा, आज तो वह गौमुखी निर्मल पवित्र गंगा बन गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी है माना। अब वो कहती है राम से कि हाँ जनकर, मैंने पैदा कर कर भी मैं अपने भरत अपने पुत्र को न जान पाई, सब सुन ले सब जान लें तुमने स्वयं अभी माना है। राम तुमने अभी ये बात मानी है कि मैंने अपने पुत्र को पैदा करने के बाद मैं स्वयं ही अपने पुत्र को ना पहचान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अगर ये बात सच है तो तुम अब घर को लौट चलो। अगली लाइन है देना, अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी भैया मैया, तुम्हारी मैया जो है अर्थात तुम्हारी माता अपराधीन है किसकी, तात, तात मतलब तुम्हारे पिता की, मैं तो तुम्हारे तात की भी पिता की भी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता 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 मतलब कमज़ोरों का चिन्ह, कमज़ोर लोगों का चिन्ह क्या है, शपथ लेना अर्थात कसम लेना जो है वो बलहीन लोगों का अर्थात दुर्बल कमज़ोर लोगों का एक विशेष चिन्ह है। पर अगला जन्म के लिए कौन सा पथ
लेकिन अबला जन एक नारी के लिए और कौन सा रास्ता है अगर वो शपथ ना ले तो। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, वो आगे कहती यदि उकसाई गई, अगर मुझे भरत ने उकसाया हो, अर्थात मेरे वचन के लिए, राज्य के लिए अगर भरत ने मुझे उकसाया हो, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार से मेरे पति राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, उसी प्रकार से मेरे पुत्र की भी मृत्यु हो जाए। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ जो सुन लो। सभी लोग ठहर जाओ। वहाँ पर लोग जब कैकेयी ने कहा तो सब बोलने लगे, तो सब वो बोलती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे आज जो भी मैं बोलती हूँ वो सब सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि पाओ उसमें सार मतलब सच्चाई, अगर थोड़ी सी भी उसमें सच्चाई पाओ तो उसे जो सच्चाई है उसे तुम मान लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, कर से पहाड़ मतलब बहुत बड़ा सा पाप, मौन रह जाऊं। क्या मैं इतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप करने के बाद भी मैं मौन रह जाऊं? राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, राई के दाने के बराबर भी क्या मैं अपना अनुताप मतलब पश्चाताप न कर पाऊं? थी संक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, संक्षत्र नक्षत्रों सहित, शशि चंद्रमा, निशा मतलब रात्रि, ओस टपकाती, नक्षत्रों चंद्रमा रूपी निशा नक्षत्रों सहित ओस टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और जो रोती थी, नीरव मतलब संपूर्ण सभा, हृदय थपकाती, और पूरी सभा ये बात सुनकर जो थी रो रही थी और आंसू टपका रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्का अर्थात उल्का पिंड, जो देखा होगा तुमने आसमान में देखा होगा आप सभी लोगों ने, जो जलता हुआ टूटता हुआ तारा होता है, उल्का पिंड होता है। तो उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती, अर्थात दीप्त मतलब प्रज्वलित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद करती थी। विस्मय मतलब आश्चर्य पैदा कर रही थी, भय पैदा कर रही थी और खेद भरती थी। अब आगे कहती हैं कैकेयी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मंथरा जो दासी थी कैकेयी की, तो उसको कोसते हुए कहती है कि वो मंथरा दासी ही क्या कर सकती थी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, जबकि मेरा मन खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाया। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, जल मतलब अपने हृदय के लिए प्रयोग किया गया है। वो अपने हृदय को कहती है पंजरगत, पंजरगत मतलब हाड़ मांस अर्थात शरीर के लिए। अब अरे अधीर अभागे, हे शरीर अभागे जिसमें कि तू रहता है हृदय, बेज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे के, हे अभागे ये जो ज्वलित भाव थे, ये जो लालच था वो तुझी में तो जागे थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। लेकिन क्या सिर्फ एक ज्वलित भाव ही था, क्या ये एक लालच ही था क्या मन में? क्या शेष बचा था कुछ ना इस मन में? क्या इसके अलावा भी और कुछ शेष नहीं बचा था क्या? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा वात्सल्य, यहाँ पर वात्सल्य रस है देखो इन लाइनों में, क्या तेरा कुछ मूल्य वात्सल्य अर्थात माता का जो एक पुत्र के लिए प्रेम होता है वो नहीं था? पर आज अन्य सा हुआ बस भी मेरा, पर आज जो है मेरा खुद का बस मतलब पुत्र भी मेरा खुद का नहीं रहा, वो भी अन्य हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके मुझ पर त्रैलोक के अर्थात तीनों लोक मतलब धरती नरक स्वर्ग मुझ पर ही क्यों ना थूकें। जो कोई जो कहे क्यों चुके, जो कोई भी आज कुछ कहना चाहता है वो कहे, वो क्यों चुके, वो अपनी बात से चुप ना रहे। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन कोई भी मुझसे भरत की माता होने का पद जो है मुझसे कोई भी ना छीने। अरे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे है मैं हे राम मैं तुझसे और क्या दुहाई अर्थात और मैं तुझसे क्या मांगूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, कहते आते थे अभी नरदेही मतलब जितने भी प्राणी अर्थात मनुष्य, नरदेही मनुष्य के लिए कहा गया था। अभी तक जितने भी मनुष्य यही कहते आते थे क्या, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, चाहे पुत्र कुपुत्र ही क्यों ना हो जाए। अर्थात माता कभी भी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाह सकती, चाहे पुत्र अपनी माता का बुरा क्यों ना चाहे। अब कहे सभी यह है हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन विरुद्ध विधाता के विरुद्ध अब सब यही कहें कि है पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता, के पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। बस मैंने तो इसका
बाह्य मात्र बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय जो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मृदुल गात ही देखा, लेकिन मैंने इसका जो था दृढ़ हृदय नहीं देखा, अर्थात जो इसकी हृदय की इच्छाएं थी वो मैंने देख पाई, मृदुल गात ही देखा, मैं तो इसकी मृदुलता अर्थात दयालुता ही देख पाई, परमार्थ न देखा, अर्थात उसका जो अर्थ था, परमार्थ मतलब पूर्ण रूप से अर्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने तो पूरा स्वार्थ अर्थात पूरा का पूरा लालच ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी वजह से जो आज यह परेशानी, बाधा मतलब परेशानी है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग को युगों तक अर्थात जब तक पृथ्वी रहे तब तक ये कहानी चलती रहे। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, अर्थात रघुवंश में भी एक ऐसी अभागी रानी थी, निज जन्म जन्म में सुने जीव ही है मेरा, निज जन्म अर्थात जो भी जीव जब जन्म ले तो अपने प्रत्येक जन्म में यह सुने, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि रघुकुल में एक ऐसी रानी हुई थी जिसे उसके महास्वार्थ महालालच ने उसे घेर लिया, और धिक्कार है उस रानी को। सोबार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है भरत सा भाई। तो इतनी सब बातें सुनने के बाद राम क्या कहते हैं, सोबार धन्य वह एक लाल की माई, कि वो तो सोबार धन्य है, उसका धन्य है ऐसी माँ जिसने कि भरत जैसा जिसको पुत्र है, जिस जननी ने जना भरत जैसा, जिसने भरत जैसा भाई जना पैदा किया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, इसके बाद पूरी सभा जो थे प्रभु राम के साथ चिल्लाई, क्या कहा, सोबार धन्य वह एक लाल की माई, के ऐसी माँ तो सोबार धन्य है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, हाँ लाल मेरा तो एक ही पुत्र था, आज गमाया मैंने तो उसे आज भी गवा दिया। विकराल बहुत बड़ा, कुयस मतलब अपमान ही यहाँ कमाया मैंने तो इस संसार में इस जन्म में अपने सिर्फ अपमान ही कमाया। निज स्वर्ग उसी पर बाढ़ दिया मैंने तो अपना सब कुछ, निज स्वर्ग मतलब अपना संपूर्ण संसार सब कुछ मैंने उसी पर बाढ़ दिया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, हर मतलब छीन लिया था तुमसे तुम्हारा अधिकार, क्योंकि राजा महाराजाओं में ये होता था पहले, जो बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था, तो राजा बनने का हक जो था वो श्री राम का था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारा अधिकार था वो भी मैंने छीन लिया, पर वही आज यह दीन हुआ रोता, लेकिन वही उसी के बाद भी यह आज दीन हुआ रोता, उसके बाद भी ये लगातार क्या है, रो रहा है। संकित सबसे, संकित मतलब डरा हुआ, सबसे, धृत हरण तुल्य, धृत मतलब पकड़ा हुआ, हरण मतलब हिरन का बच्चा की तरह होता, और यह इस प्रकार से डरा हुआ है जैसे कि किसी ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड मतलब चंदन के समान जो मेरा पुत्र था, आज अंगार चंड है मेरा जो पुत्र भरत है, क्योंकि चंदन के समान कोमल था, शीतल था, वह तो आज अंगार चंड बना हुआ है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड हो सकता है। पटके मैंने पदपाणी मुँह के नद में, पटके पदपाणी, पदपाणी मतलब हाथ पैर, मैंने मुँह मतलब लालच के, नद मतलब समुद्र रूपी या नदी भी कह सकते हैं, कि लालच में आदमी बहुत सारे काम करता है, तो वो कह रहे हैं मैंने अपने हाथ पैर बहुत मारे लालच में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं स्वप्न मतलब सपने में, मद मतलब अहंकार में, लोग अपने सपने में अहंकार में पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ दंड कौन क्या डरूंगी अब भी, हाँ मुझे दंड दो, जो भी दंड जो है मैं उससे अब नहीं डरने वाली। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरे मन में कोई भी दया आए, जो दया मेरे मन में आए तब भी, हा दया हंत वह गिरना, हा दया वह दंत घृणा, हंत मतलब विषाद, दया मतलब दयालुता, घृणा भह करुणा, करुणा मतलब दया के लिए यहाँ कहा गया है। तो अगर जो भी दया विषाद या करुणा दया घृणा हो, मेरा कोई भी विचार हो, तो आगे देखो क्या, बैतरणी सी है वह आज जाह्नवी वरुणा, बैतरणी मतलब स्वर्ग की नदी, सी है आज जाह्नवी वरुणा, जाह्नवी वरुणा मतलब गंगा, जो गंगा रूपी कैकई थी वो तो आज स्वर्ग की नदी के समान हो गई है।
सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुबचारी। आगे के कहते हैं कि कहती हैं कि सह सकती हूँ चिर नरक। चिरक मतलब अनंत, चिर मतलब अनंत काल तक, नरक मतलब नरक को, सुने सुबचारी सभी अच्छे विचार करने वाले सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक को सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मुझे दया रूपी स्वर्ग नहीं चाहिए, वो तो मेरे लिए दंड के रूप के समान है। लेकिन अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, लेकिन अपना यह कुलिस, कुलिस मतलब कलोच से भरा हुआ, अर्थात जिसमें लालच है, वो कलेजा मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा। इस अपने कठोर कर कर इस कुलिस कलेजे की वजह से मैंने तुम्हें बन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ, अब तो तुम घर चलो इसी के लिए, अब तुम घर चलो अब इस तरह से न रूठो। कुछ और कहूँ तो उससे सुनेंगे सब क्यों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मैं अब जो भी कुछ कहूँ उसको अब और क्यों लोग सुनेंगे, मैंने तो इतना बड़ा पाप किया है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझे जो है भरत प्यारा है और तुम जो हो, तुम्हें जो है इसे तुम प्यारे और तुम्हें जो है भरत प्यारा है। मेरे दुगने प्रिय रहे और न मुझसे न्यारे, इसलिए मेरे तुम दुगने प्रिय हो गए, क्योंकि मुझे भरत प्यारा है और तुम भरत को प्यारे हो, इसलिए मुझे डबल प्रिय मुझे तुम हो गए हो। ना मुझसे रहो इसलिए तुम न्यारे, मतलब मुझसे दूर न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं तो अपने पुत्र भरत को नहीं जान पाई, लेकिन तुम तो इसे जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो, अपने सब चीज़ों से पहले इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, जिस प्रकार का तुम दोनों भाइयों में प्रेम है, यदि वह सब अब परियों प्रकट हुआ वैसा। ये जो है अब सभी के सामने आ गया है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, जो मैंने पाप किए हैं, जो मेरा दोष है, वो आज में मेरे लिए पुण्य के समान है। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। पंकिला मतलब कीचड़, कीचड़, मैं कीचड़ में रहूं। और पदम कोश मतलब कमल, कमल की पंखुड़ियाँ, है ना, कमल के समान। और पदम कमल के समान है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाले लेकर, आगत मतलब आए हुए जितने भी ज्ञानी लोग हैं, उच्च भाल, उच्च मतलब ऊंचा, भाल मतलब मस्तिष्क से लेकर जितने भी ऊंचे अर्थात ज्ञानी लोग हैं आए हुए हैं, समझावे तुमको अतुल्य युक्तियाँ देकर। वो सब तुमको अलग अलग तरीके की युक्तियाँ या विचार दे देकर, अपने विचार देकर तुमको समझा रहे हैं। मेरी तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसको फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। मेरा तो सिर्फ एक ही हृदय है, उसने आज तुम्हें उसे तुमने जो है अपने बेटे के समान मान लिया है, इसलिए आज तुम जो है वापस अयोध्या चलो। अगली क्लास में हम गीत पढ़ाएंगे, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।